नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अनीता सिंह। दशकों पहले हिंदी के यशस्वी कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने किसानों की व्यथा कथा को लेकर एक उपन्यास लिखा था, गोदान। इसमें कर्ज में जन्मे, उसी के बोझ तले जिंदगी बसर करते और कर्ज के ही मकड़ जाले में दम तोड़ते किसान के दर्द को बड़े ही प्रामाणिक अंदाज में दर्ज किया गया था। तब देश गुलाम था। सोचा गया कि आजादी के बाद किसानों की तस्वीर बदलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। किसान को आज भी अपने खून पसीने से तैयार की गई फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। वो आज भी सरकार से गुहार लगा रहा है। किसानों के दर्द पर केंद्रित खास खबर में आज देखिए दुहाई है। प्याज के भाव जब आसमान पर चढ़ते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। सरकार की ओर से प्याज को नीचे लाने की तमाम कोशिशें की जाती है, लेकिन जब प्याज सस्ती होती है तो किसी का ध्यान इसकी ओर नहीं जाता। इस बार प्रदेश में प्याज की बम्पर पैदावार हुई है। हालात यह है कि मुनाफे की छोड़िए, किसानों की लागत ही नहीं निकल पा रही। किसानों को रुला रही है प्याज। प्रदेश में हुई है प्याज की बम्पर पैदावार। किसानों को मिल रहे प्रति किलो 5 से 6 रुपए। प्रति किलो 6 रुपए से ज्यादा है लागत। मुनाफा छोड़ लागत निकालना मुश्किल। मंडियों में लगे प्याज के अंबार। प्याज की इन बोरियों में किसानों की मेहनत कैद है। उनके सपने बंधक बने हुए हैं। वो सपने जिसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। और अच्छी फसल के लिए अपनी जरूरतों का गला घोंट दिया। ऊपर वाले ने किसान को उसकी मेहनत का फल दिया, लेकिन वक्त के खुदाओं ने किसानों पर हुई ईश्वरीय कृपा पर पानी फेर दिया। बहुत लागत आती है, 5-6 रुपए किलो, 10 रुपए की लागत आती है। भाव 6 रुपए किलो बोल रहे थे, फिर कहीं पे चलो काश्तकार के बहुत नुकसान है। प्याज की स्थिति वैसा बहुत खराब हालत है हमारे। किसान तो बहुत घाटे में चल रहे हैं प्याज में। भाव 5-6 रुपए किलो बिक रही है हमारी प्याज, और इसमें 6-7 रुपए 8 रुपए तक की लागत आ रही है। नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। कम से कम 3-4 रुपए किलो का घाटा चल रहा है। जी हाँ, सब्जी में तड़का लगाकर उसका स्वाद बढ़ाने वाली प्याज अब किसानों को खून के आंसू रुला रही है। बाजार में लागत से कम कीमत मिलने से किसानों का हाल बेहाल है। किसानों की माने तो उन्हें मंडियों में प्याज का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। किसान प्रतिनिधियों के मुताबिक मंडियों में प्याज 3 से 5 रुपये में खरीदी जा रही है, जबकि 1 किलो प्याज उगाने में 8 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यानी किसान को लागत से आधी कीमत ही मंडियों में मिल रही है, जबकि बाजार में प्याज इन दिनों कम से कम 10 से 12 रुपये प्रति किलो मिल रही है। प्याज बिक रहा है 6 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो। कैसी पैदावार थी इस बार? पैदावार बढ़िया है, खूब है। और इस साल पूरा सीजन बाजार ऊपर जाने के चांस नहीं है। इस साल तो ज़्यादा 15-20 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कारण यह है कि माल खूब है और माल की कमी नहीं है। किसान सरकार से मांग कर रहा है कि प्याज की सरकारी खरीद की जाए, ताकि उसे फसल का लागत मूल्य मिल सके। और पहले से ही कर्ज के मकड़जाल में उलझा किसान और न उलझे। किसानों की सरकार से मांग है कि 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज की सरकारी खरीद करके राशन के जरिए लोगों को प्याज का वितरण किया जाए।
आपको बताते चलें कि देश में महाराष्ट्र के नासिक के बाद राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन होता है। प्याज के उत्पादन में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। यहाँ साल में 2 बार प्याज की खेती होती है, एक नवंबर में और दूसरी मई में। भारत से नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कई देशों में प्याज का निर्यात होता है। देश में प्याज की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसी जगहों पर अलग अलग समय पर होती है। विश्व में प्याज 1,789,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है, जिससे 25,387,000 मीटर टन उत्पादन होता है। देश में इसे कुल 287,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाए जाने पर 2450,000 टन उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु और गुजरात में प्याज अधिकता से उगाई जाती है। आपको बताते चलें कि प्याज की आसमान छूती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पिछले साल नवंबर में देश से प्याज के निर्यात के लिए $850 प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस तय कर दी थी। परेशानी की बात यह है कि इससे भी बाजार में प्याज के दाम नीचे आ गए। कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की उपेक्षा से प्याज उपजाने वाले किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। लगता है रोलाना प्याज की फितरत हो गई है। जब अच्छी पैदावार होती है तो किसानों को रुलाता है और जब कम पैदावार होती है तो उपभोक्ताओं को। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। फसल आने पर भाव नहीं मिलना और फसल के बाद भाव आसमान पर, ये प्याज के लिए आम हो गया है। कुछ किसानों ने इस मुश्किल से मुक्ति पाने के लिए खास तरीका तलाश लिया है। किसानों ने खेतों में ही खास तकनीक से प्याज का भंडारण शुरू कर दिया है और इस पारंपरिक तकनीक से प्याज को 4 से 5 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस तकनीक से प्याज का भंडारण करने वाले किसान ऑफ सीजन में प्याज निकालते हैं जब बाजार में प्याज की कमी होती है। ऐसे में इनको प्याज के अच्छे भाव मिल जाते हैं। खेतों में बने इन प्याज भंडार गृहों का जायजा लिया हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने। प्याज एक ऐसी सब्जी या ऐसी फसल है जिसे यदि तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्याज यदि सुरक्षित रहता है तो इससे उपभोक्ताओं को भी कम कीमत पर मिल सकता है और किसानों को भी इसकी वाजिब कीमत मिल सकती है। और इस तकनीक को इजाद किया है राजधानी जयपुर और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्याज भंडारण गृह यहाँ के किसानों ने तैयार किए हैं। ये भंडारण गृह किस तरह से हवा का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से प्याज को यहाँ पर ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखा जाता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये इस बांस की जो जालियां तैयार करके एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसके ऊपर ये प्याज रखा हुआ है। जब फसल आती है तो इस प्याज को जमीन से निकालकर यहाँ रखा जाता है और ये इसके अंदर बांस की जाली है, इससे हवा सीधी प्याज तक पहुंचती है। नीचे से हवा मिलती रहती है उसे लगातार, इससे ज्यादा दिन तक ये प्याज खराब नहीं होता है। इसी तरह से इसके एक ही जगह पर ऊपर अगर टीन है तो टीन यहाँ पर धूप आने से इसको रोकती है। चारों तरफ इसी तरह से बांस की जालियां बनाई जाती है जिससे चारों तरफ से इस प्याज को हवा मिलती रहे और हवा जितनी तरीके से मिलेगी, जितनी ज्यादा मिलेगी, उतने ही दिन तक इस प्याज को ज्यादा सुरक्षित रखा जा सकता है। ये पीली पत्ती का स्थानीय प्याज है जो जयपुर, चौमू, बगरू के आसपास के क्षेत्रों में होता है। इस प्याज को लाल प्याज की तुलना में ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, लेकिन अब किसानों ने जो ये तकनीक विकसित की है इससे यह प्याज भी काफी समय तक, करीब 4 से 5 महीने तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारे साथ किसान हैं जिन्होंने ये तकनीक इजाद की है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि किस तरह से बनाया जाता है इस प्याज भंडार को? प्याज भंडार को सब पहले ऐसे बनाया जाता है कि टाटी बांस की बांध के और ऊपर नीचे डाल के ऊपर प्याज भरते हैं और साइड में बांस की टाटी लगाते हैं
ऊपर टिन शेड लगा हुआ है। टिन शेड पहले तैयार किया, फिर बाद में बांस की टट्टी तैयार की, फिर खेत को काट के छाया में जाके पेड़ के नीचे या कोई तरपाल लगा के उसे छाया करके मजदूरों को लगा के और फिर कटाई होती है। जो उसका कचरा जो अलग हो जाता है और प्याज है ना जो उसमें डाला जाता है टाटी के ऊपर। कितने दिन तक ये प्याज यहाँ पर सुरक्षित रहता है अगर इस तरह से रखें? इस तरह से रखें तो 4 महीने रह सकता है। 4 महीने कंटिन्यू रह सकता है। देख सही करे, पानी से पिलाया जाए तो 4 महीने तक प्याज रह सकता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा पहले खुदाई होती है इसकी, तब भाव कम रहता है और फिर बाद में भाव तेज हो जाता है। जो हमारे क्यों तो किसान को तो मिलता नहीं है और व्यापारी को ज्यादा पैसे मिलते हैं, किसान तो वैसे ही नीचे का नीचे रह जाता है। अब इसको आप कब लेके जाएंगे मंडी में? अब इसको मंडी में हम अगले महीने से लेके जाएंगे। 6वां महीना चल रहा है ये और अगले 7वां महीना लगेगा, उसमें लेके जाएंगे। मतलब क्या टारगेट है, क्या लक्ष्य है कि भाई इतना भाव आएगा तब लेके जाएंगे? लगभग इतना होना चाहिए। अभी खराब नहीं होगा तो 10 रुपये किलो तक चल जाए, 8 रुपये किलो चल जाए। पिछले साल तो हमारे 4 रुपये किलो की थी, 4 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये। इस टाइम में है ना आपकी बात, तो 10 रुपये किलो बकरा है, 7 रुपये किलो बकरा है, 8 रुपये किलो जैसे प्याज होते हैं। साइज मोटी बड़ी साइज का होता है तो अच्छे भाव मिलता है, छोटे साइज कम भाव में मिलता है। तो इस टाइम 8 रुपये किलो जा रहा है। हम ले जाएंगे उस टाइम में 15 रुपये हो सकता है या उससे डाउन भी हो सकता है। ये कह नहीं सकते कि भाई लेकिन अगर ज्यादा अच्छा भाव भी मिल सकता है। अब अगर अगस्त में लेके जाएंगे तो 15-20 रुपए किलो भी मिल सकता है। 15-20 रुपये इसका भाव तो। और कितने लोग हैं, कितने किसान हैं जिन्होंने ये बनाए प्याज भंडार? ये प्याज भंडार बेगस के अंदर है ना, जो करीबन 20 तो बेगस में है, बेगस पंचायत में, और एक बसेड़ी है वहाँ पर तो कम 150 है। अच्छा, 150 के लगभग। इसमें हमारे कितनी लागत आती है इसमें बढ़ाने में? बढ़ाने में 1.5 लाख रुपए लगते हैं इसके। हमारी सब्सिडी मिल गई थी 70,000 रुपए, बाकी हमारी सब्सिडी। तो प्याज को सुरक्षित रखने की यह पारंपरिक तकनीक है। इस तकनीक को केवल संपन्न और जागरूक किसान ही इस्तेमाल कर पाते हैं। सरकार को चाहिए कि सब्सिडी दे किसानों को और जागरूक करें ताकि प्याज को ज्यादा समय तक ज्यादा किसान इस तकनीक के माध्यम से सुरक्षित रख पाएं, जिससे उपभोक्ता को भी प्याज की ज्यादा कीमत ना चुकानी पड़े और किसान को भी प्याज की वाजिब कीमत मिल सके। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। पहले हमने बात करी कि किस तरह से प्याज जो है वो किसानों को रुला रहा है और उसी को लेकर किसानों ने प्याज को बारिश से बचाने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए अनोखी तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हालांकि अब सरकार को इसमें देखना होगा कि किस तरह से सभी किसानों तक ये सुविधा मुहैया हो सके, उन तक इस सुविधा को पहुंचाया जा सके। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे लहसुन की। 1 महीने पहले तक अपने खेतों में लहलहा रही लहसुन की फसल देखकर खुश होने वाले किसान अब परेशान हैं। जरा देखिए। एक महीने पहले तक अपने खेतों में लहलहा रही लहसुन की फसल देखकर खुश होने वाले किसान अब परेशान हैं। हाड़ौती के किसानों ने पिछले साल की तरह इस बार भी अच्छे भाव के चक्कर में खेतों में लहसुन लगाने की सोची। अच्छा बीज खरीदा, खाद, पानी और कीटनाशक की कोई कमी नहीं रहने दी। पूरे परिवार ने फसल को पालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लहसुन ने भी मेहनत का पूरा मान रखा। उपज अच्छी हुई, पर किसान जब इसे बेचने मंडी गए तो भाव सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कई किसानों को 2 रुपए किलो भी कीमत नहीं मिली। यही लहसुन पिछली बार 40 रुपए प्रति किलो बिका था। किसानों की माने तो इस बार भी उन्हें उतना ही भाव मिलने की उम्मीद थी, लेकिन 2 रुपए किलो की कीमत भी नहीं मिली। बीज, खाद, दवाइयां और फसल को पानी पिलाने में ही उनका दिवाला निकल गया। किसानों का कहना है कि जितने पैसे उन्हें लहसुन के मिले, उससे ज्यादा तो फसल को मंडी तक लाने में ही खर्च हो गए। अगर ये कहा जाए कि इस बार किसानों के राम नहीं रूठे पर भाव रूठ गए तो गलत नहीं होगा। अहिंसात्मक आधार पर संगठित करके रचनात्मक दृष्टिकोण से किसान की समस्या का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए आंदोलन को अंतिम हथियार नहीं मानते। उसके पहले संवाद की प्रक्रिया होती है सरकार से
हम संवाद स्थापित करना चाहते हैं और सरकार संवेदनशील होकर किसानों से संवाद करे और समस्या को समाधान करे, इसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन करने की छूट मना भी नहीं कर रहे लोगों से। हमारी मेन मांग है कि लहसुन उत्पादक किसान आत्महत्या दोबारा न करें, इसके लिए लहसुन को MSP में शामिल किया जाए। इसके लिए हम 1 लाख हस्ताक्षर 30 अगस्त को मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करेंगे। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिले के हजारों किसानों का हाल बेहाल है। कम भाव मिलने से अब तक कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं, जबकि कई की सदमे से मौत हो चुकी है। वे किसान ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने कर्ज लेकर फसल बोई थी। बेहद कम दाम मिलने के बावजूद ज्यादातर किसानों ने अपनी उपज बेच दी है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने कम भाव का विरोध करते हुए लहसुन सड़क पर फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं कई किसान संगठनों ने भी किसानों के हक में आवाज उठाई है। इससे सरकार के कानों पर जू तो रेंगी, लेकिन उसने जो निर्णय लिया वो किसानों के जख्मों पर नमक साबित हो रहा है। दरअसल सरकार ने किसानों को राहत देने के नाम पर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत 32.57 रुपए प्रति किलो की दर से लहसुन की खरीद करने की घोषणा तो कर दी, लेकिन इसकी शर्तें इतनी कड़ी कर दी कि चंद किसान ही उन्हें पूरा कर पा रहे हैं। खरीद की पहली शर्त ये है कि लहसुन की गांठ का आकार न्यूनतम 25 मिलीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा वो गीली, ढीली व पिचकी हुई नहीं होनी चाहिए। इन शर्तों को कितने किसान पूरा कर पा रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बारां के छीपा बदौर स्थित राजस्थान की इकलौती लहसुन मंडी के सरकारी खरीद केंद्र पर शुरुआत के 8 दिनों में महज 2 किसान ही अपनी उपज बेच पाए हैं। उपज से जुड़ी शर्तों के अलावा सरकारी केंद्र पर उपज बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित एक नियम भी किसानों के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। दरअसल वे किसान ही सरकारी दर पर लहसुन बेचने के पात्र हैं जिन्होंने इस सीजन में कोई अन्य फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेची हो। इस नियम की वजह से ऐसे हजारों किसान सरकारी केंद्र पर लहसुन नहीं बेच पा रहे हैं जिन्होंने पहले ही गेहूं, चना या सरसों सरकारी दाम पर बेची है। इस नियम से ऐसे किसान ज्यादा प्रताड़ित हैं जिनके लहसुन की उपज ज्यादा हुई, लेकिन कुछ दूसरी उपजें अच्छा भाव मिलता देखकर सरकारी केंद्र पर पहले बेच दी। किसान संगठन सरकार के लहसुन खरीदने की मंशा पर ही सवाल उठा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक राजस्थान में ज्यादातर किसान देसी लहसुन बोते हैं, जिसका औसत आकार 15 से 22 मिलीमीटर होता है, जबकि सरकार ने खरीद के लिए न्यूनतम 25 मिलीमीटर आकार की शर्त रखी। आपको बताते चले कि इसी सरकार ने पिछले वर्ष लहसुन के लिए 20 मिलीमीटर न्यूनतम आकार की शर्त रखी थी। वर्तमान में सरकारी केंद्रों पर लहसुन की खरीद न के बराबर हो रही है। ज्यादातर किसान औने पौने दामों पर अपनी उपज बेच रहे हैं। केवल किसान और उनसे जुड़े संगठन ही सरकार की नीति पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के स्थानीय विधायक भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छिपा बड़ौद की लहसुन मंडी जिस छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में आती है, वहां के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी सार्वजनिक रूप से सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर चुके हैं, पर राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी सरकार पर सवाल उठाने वालों को सिरे से खारिज करते हैं। ये पिछली सरकार 5 वर्षों तक राजस्थान में रही, मात्र 6000 मीट्रिक टन से ज़्यादा लहसुन का प्रोक्योरमेंट वो नहीं कर पाए, और हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 17 रुपये के हिसाब से प्रोक्योरमेंट ये करते थे, अब की बार 32 रुपये 57 पैसे के हिसाब से प्रोक्योर करके 12 इंटरवेंशन ऑफ मार्केट के अंतर्गत हम लोगों ने सेंटर स्थापित किए। राजपेट के माध्यम से हम लोग खरीद रहे हैं। हमने सलाह दी है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति जो बनी हुई है, उसके अंतर्गत यदि कोई भी किसान अपने खेत पर कोई भी कृषि जिन्स का प्रोसेसिंग करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, तो 20 लाख रुपए तक के अनुदान देने के प्रावधान इस योजना के अंतर्गत हम लोगों ने रखे। सरकार के मुताबिक बम्पर उत्पादन की वजह से लहसुन का भाव गिरा है, जिसकी भरपाई के लिए सरकार ने 32.57 रुपए प्रति किलो की दर से लहसुन खरीदना शुरू किया है। अब अगर कोई समस्या आ रही है तो सरकार उसका भी समाधान करेगी, पर जिस सरकार को किसानों की मुश्किलों का एहसास नहीं, जिसके कानों तक किसानों की आत्महत्या नहीं पहुंच रही, उसके हाथों समस्या के समाधान में सदियां न निकल जाएं।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।